कल तक मैंने ये देखा था कि गाइस, कल तक हमने पैरेललोग्राम थ्योरम तक देखा था। पैरेललोग्राम थ्योरम में हमने ये देखा था कि दो कॉन्करेंट फोर्सेस कोप्लानर के दो कॉन्करेंट फोर्सेस, उसका रिजल्टेंट किस तरह फॉर्म करना, किस तरह निकलेगा, ये सब कुछ हमने पहले लेक्चर में देखा था, यानी लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इसके ही हम क्वेश्चंस देखेंगे अभी, और इसके बाद हम देखेंगे फोर्सेस रिजोल्यूशंस नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए, यानी टू फोर्सेस से ज्यादा फोर्सेस अगर कॉन्करेंट इससे निकलेंगे तो उसका रिजोल्यूशंस किस तरह करेंगे, और रिजोल्यूशंस करके उसका रिजल्टेंट किस तरह निकालेंगे, ये अपन देखेंगे। ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर यूनिवर्सिटी। ओके, अगर आप सब लोग गेट के बैच में अभी ज्वाइन हो तो गेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन गेट के लिए कब इंपॉर्टेंट आएगा, जब हम क्रिटिकल क्वेश्चंस निकालने जाएंगे ट्रसेस के, तब आपको फोर्सेस रिजोल्यूशंस ये आने को ना, जब अपन नंबर ऑफ जीरो मेंबर्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ जीरो मेंबर्स, और जब सेक्शन मेथड एंड जॉइंट मेथड जब अपन सॉल्व करेंगे, तब ये फोर्सेस रिजोल्यूशन के बेसिक्स आपको आने को ना। दैट्स व्हाई ये इनडायरेक्टली गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्टली नहीं है। ओके, यानी फोर्सेस रिजोल्यूशन वहां पे आपको आने को ना, कहाँ पे, ट्रसेस जब अपन करने वाले हैं तभी। ये डायरेक्टली गेट में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। हाँ, यूनिवर्सिटी में ये डायरेक्टली 8 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। ओके, पैरेललोग्राम थ्योरम के बाद उसके डायरेक्टली क्वेश्चंस, देन ये भी कौन से अपने रिजोल्यूशंस के बाद डायरेक्टली उसके क्वेश्चंस। ओके, सो अब आज हम पैरेललोग्राम और रिजोल्यूशंस ये दोनों टॉपिक पूरे कवर करने वाले हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन। The resultant of two forces. Question. The resultant of two forces. The resultant of two forces. The resultant of two forces. Two forces. One of which resultant of two forces. One of which. हॅलो सर. हा, असं झालं सर. आता चालू झालाय. सर रिपीट करा. Okay. Question ली. The resultant of two forces. 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 One of which double the other. 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 Double the other. Is 260 Newton. Is 260 Newton. Is 260 Newton. 260 Newton. If the direction of the longer forces, if the direction of longer forces is reserved, direction of longer forces is reserved, and the other remains unaltered, other remains unaltered, other remains unaltered, other remains unaltered, other remains unaltered. The resultant reduce to 180 Newton. Resultant reduce
to 180 Newton. 180 Newton. Determine the magnitude of forces and angle between them. Angle between them. Determine the magnitude of forces and angle between them. Guys, यहां पे आपको दो कंडीशंस देखे, दो कंडीशंस देखे, क्या देखे, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि क्या कंडीशंस देखे, अगर आपको समझा है तो, नहीं तो मैं तो बताने ही वाला हूं. सर हाँ, R equals to 2R. R is equals to 2R. 9. सर एकदा मला क्वेश्चनचा फोटो पाठवून द्या. हा, म्हणजे थोडा म्हणजे पाठवून देतो. अमृत वाईट दिसत असेल. अमृत नाही सर. क्लिअर आहे बोर्ड आज. हो सर दिसतंय. अरे बढिया यार, माझ्या लॅपटॉपवर ना घेतोय मी. हो मी चांगला आहे. ओके, हॉरिझॉन्टल नाही केलं सर. काय आडवी स्क्रीन नाही फक्त आडवी करू दिसतंय. आडवी दिसताय, हॉरिझॉन्टल म्हणजे व्हर्टिकल दिसताय, असं पूर्ण आडवी केली तर दिसताय आणि रोटेट केलं तर नाही दिसताय, वाईट दिसताय. नाही दिसतंय आता सर. हा ठीक आहे, मग कसं केलं तरी दिसत आहे आता. बढिया बढिया आहे. R 260 है और F1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F2 है. हाँ एग्जैक्टली. फिर उसके बाद में एक का जो बड़ा वाला था उसका डायरेक्शन उल्टा किया है, दूसरे को वैसे ही रखा है और फिर रिजल्टेंट बताया है कि वो 180 से कम हो जाता है. हाँ सही है. तो हमें F1 और F2 निकालना है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ठीक है गाइस, मैं आपको पहली कंडीशन सबसे पहले बता देता. पहली लाइन में क्या लिखा है देख लो आप, यानी आपको नहीं समझा होगा तो देख लो. ठीक है, फिर से मैं बताता. द रिजल्टेंट बिटवीन टू फोर्सेस, द रिजल्टेंट बिटवीन टू फोर्सेस, डायरेक्टली आपको क्या गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है. रिजल्टेंट बिटवीन टू फोर्सेस, ओके, वन विच ऑफ डबल द अदर, वन विच ऑफ डबल द अदर, यानी एक फोर्स दूसरे फोर्स से डबल है, एक फोर्स दूसरे फोर्स से क्या है, डबल है. और रिजल्टेंट कितना है, 260 है. रिजल्टेंट कितना है, 260 है. ये पहली कंडीशन है. ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है. इफ द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गर फोर्स रिजर्व, यानी वही डायरेक्शन है, लॉन्गर फोर्स का एक ही डायरेक्शन रहेगा, ओके, रिजर्व सॉरी रिवर्स्ड डायरेक्शन ऑफ लॉन्गर फोर्स इज रिवर्स, सॉरी डायरेक्शन ऑफ लॉन्गर फोर्स इज रिवर्स, यानी डायरेक्शन ऑफ लॉन्गर फोर्स का आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया. एंड अदर रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी अदर जो दूसरा रहेगा वो आपका सेम है, वो आपका कोई चेंजेस नहीं है. तो डायरेक्शन चेंज करने के कारण रिजल्टेंट आपका कितना हो गया, रिजल्टेंट आपका हो गया 180. डायरेक्शन चेंज करने के कारण रिजल्टेंट आपका कितना हो गया, 180. यानी आप F2 का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, F2 का डायरेक्शन मैंने क्या कर दिया, F2 का डायरेक्शन मैंने माइनस में ला लिया, ओके. तो 180 आपका क्या है, रिजल्टेंट आपका 180 है, रिजल्टेंट आपका क्या है, 180 है. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड उसका एंगल बिटवीन देम निकालना है. सो गाइस निकालते देखो सॉल्यूशन. कंडीशन 1, R is given 280 न्यूटन ना, यस न्यूटन, 280 न्यूटन. F1 इज इक्वल टू F पकड़ लेता मैं,
एंड F2 इज इक्वल टू ट्वाइस F। यस, ऐसे ही कुछ तो भी देखे हैं पहला कंडीशन आपको। सो R फॉर पैरेललोग्राम के लिए क्या होता, कल देखा था आपने रिलेशन F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। यस गाइस, यही था, यही था ना, या कुछ चेंज था, बता सकते हैं आप। F1 स्क्वायर इज F अरे स्क्वायर, हाँ, प्लस F2 स्क्वायर इज ट्वाइस F2 cos थीटा, इन टर्म्स ऑफ cos थीटा में निकलेगा। बताओ फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, यहां से फर्स्ट इक्वेशन निकलेगा मेरा। बताओ गाइस, क्योंकि आपको F भी निकालना है और आपको थीटा भी निकालना है, इसलिए आपको दो कंडीशंस देखे हैं, नहीं तो आपको एक ही कंडीशन में आ गया रहता था। दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, थीटा एंड F। ओके, गिव मी द आंसर गाइस। टू 280 स्क्वायर कर देता मैं इधर, क्या हो जाएगा मेरा, भाई F स्क्वायर 5F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर कॉस थीटा। 5F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर कॉस थीटा। आप 5F स्क्वायर को इधर माइनस कर सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, दैट इज योर फर्स्ट। और ये 280 स्क्वायर का क्या होगा गाइस, कर सकते हैं आप। 78400 78400 280 है या 260 है, मैंने गलत लिखा क्या, 80 है ना? 260 है, 60 है, चेंज कर लो आप, 260 है गाइस, मैंने 280 गलती से बोला होगा, दैट इज 260। हाँ 67600। 7600, ओके। सेवन सिक्स जीरो जीरो, ओके, 7600, 676 ना, 6 7 ओके, 67600 5F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर cos थीटा, दैट इज 1, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2, F1 इज इक्वल टू F1 ही रहेगा, F ही रहेगा, ओके, F1 इज इक्वल टू F ही रहेगा, लेकिन F2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस F, यानी उसकी डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। तो आंसर इट इज 180 अंडर रूट ऑफ, यानी R अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस प्लस दी माइनस F2 स्क्वायर। अब माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा ना मेरा, प्लस ऑफ माइनस का स्क्वायर, हाँ बस यहां पे मेरा माइनस रहेगा, -2 F1 F2 cos थीटा, क्योंकि आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपका प्लस ही वैल्यू आएगी, इसीलिए वो प्लस ही रहेगा।
नेक्स्ट गाइस, अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं 180 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू f गाइस f स्क्वायर प्लस अगेन ट्वाइस f, f2 it is equals to minus twice f, so minus twice f माइनस नहीं, मैं प्लस ही लिखता पहले, f इंटू माइनस ट्वाइस f cos थीटा 180 स्क्वायर f स्क्वायर माइनस ट्वाइस f, यानी अभी यहां पे कितना हो गया अगेन 5f square. एग्जैक्टली 5f स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4f स्क्वायर cos थीटा, सेकंड इक्वेशन। ये 180 का स्क्वायर कर दो, यू हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, मुझे f की वैल्यू बता। 32400. 32400, you have two equations and two unknowns. One value is for this and one value is for this, यानी अभी आप क्या कर सकते हैं, that is your second equation, और आप फर्स्ट इक्वेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशंस और सॉल्व इक्वेशंस। प्लस माइनस किए तो ये 5f कैंसल हो जाता, तो हम एडिंग करते हैं। एडिंग किए तो आपका f की वैल्यू निकल जाती है, ये cos थीटा माइनस प्लस गायब f की वैल्यू निकल जाती है। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा गाइस, दिस इज डायरेक्टली कैंसल, ये डायरेक्ट कैंसल हो जाएगा, बचा क्या मेरा दिस प्लस दिस 32400 प्लस 6700 इज इक्वल्स टू 10f स्क्वायर, व्हाट इज f, 100. हाँ 100. 100, f is equals to 100, तो f1 is equals to 100 and f2 it is equals to 2 into 100, 200 न्यूटन। कोई भी एक इसमें पुट कर दो प्लीज, ये इक्वेशन में या फिर ये इक्वेशन में f की वैल्यू, तो आपको cos थीटा पता चल जाता, cos थीटा पता चल जाता। 144 आता है, 144 आता है cos थीटा। 0.44 cos थीटा इज इक्वल टू 0.44, डिग्री में बताओ। 63.89, हाँ मतलब 63 डिग्री। ओके 63.89, ओके मैं फर्स्ट इसमें पुट करता हूं, 4 इंटू 200 स्क्वायर, नहीं सॉरी f 100 ही रहेगा, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू आप निकाली या फिर डायरेक्टली थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू बोल रहे ना आप, हाँ, थीटा 63 डिग्रीज है और cos थीटा 0.44। ओके cos थीटा 0.44, थीटा 63 डिग्री, ओके 63 डिग्री मेरा ये निकल गया। अभी मैं क्या निकालूंगा, मुझे दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो तो मुझे पता चल गया 63 डिग्री, अगर मुझे रिजल्टेंट के बीच का भी एंगल पता रहने को हो ना, तो मैं क्या करूंगा, इफ इसके बाद अगर एडिशन, हाँ tan अल्फा, एग्जैक्टली tan अल्फा,
रिजल्टेंट के बीच का एंगल पता करने के लिए tan अल्फा मैं यूज करूंगा, लेकिन कैसे? यहां तक आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। कैन आई erase दिस गाइस? हाँ सर। करण समझा गया? हो सर। ओके, यहां तक ही क्वेश्चन था आपका। एडिशनल क्वेश्चन इसमें फाइंड रिजल्टेंट डायरेक्शन फ्रॉम F1 260 R इज इक्वल टू 260 के लिए। तो देखो अभी अभी मेन चीज क्या हो रही, दैट इज 200, दैट इज 100। our resultant it is resultant value is given, we want this alpha, okay, resultant value is given 260 न्यूटन। सो आप क्या कर सकते गाइस, आप ये करके ये निकाल के कर सकते। तो इसके लिए मैंने उस दिन डेरिवेशंस बोला था कि आपका ये जो थीटा रहेगा, दैट थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, ओके, एंड दिस इज F2, यानी ये पैरेललोग्राम में ये क्या रहेगा आपका, पैरेलल, ये इसको पैरेलल है। सो ये ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज F2 cos थीटा, F2 sin थीटा। सो F2 cos थीटा, F2 sin थीटा। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा के लिए आपको पहले F2 cos थीटा और F2 sin थीटा अगर आपको पता चल गया तो आप अल्फा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये टोटल डिस्टेंस होना और ये भी टोटल डिस्टेंस होना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan इनवर्स अल्फा निकालने के लिए क्या रहेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट F2 sin थीटा डिवाइड बाय दिस F1 प्लस F2 cos थीटा। यही मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली बताया था आपको, ओके। सो tan अल्फा इज इक्वल टू F2, अब F2 क्या है मेरा, 200 sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है गाइस, 63 डिवाइड बाय F1 कितना है, F1 इट इज 100 प्लस F2 इट इज 200 cos 63 व्हाट इज अल्फा गाइस, tan अल्फा की वैल्यू बता के फिर क्या करो उसको, यानी ये वैल्यू बता के फिर 0.93 tan इनवर्स ऑफ दिस, यहाँ पे ही करने को होना था एक्चुअली मैंने, 1 मिनट, tan इनवर्स ऑफ दिस दैट इज नथिंग बट अल्फा 44 डिग्री। अब इफ इट इज दिस 44 डिग्री तो ये बीटा एंगल भी आपको पता चल जाएगा, दैट इज 63 माइनस 44 ना, दैट इज बीटा एंगल 19 डिग्री बीटा एंगल, अल्फा इट इज 44 डिग्री। यानी अगर मैं F2 से रिजल्टेंट का देखता तो 19 डिग्री है,
दैट इज बीटा एंगल, आप बीटा एंगल बोल सकते हैं इसको, 19 डिग्री, एंड दिस अल्फा इज इक्वल्स टू 44। ओके गाइस, गॉट इट। इसी तरह के जनरल क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको F1 F2, यानी आपको डायरेक्टली ये नहीं दे के रहेगा कि F1 F2 दे के है और आप रिजल्टेंट निकालो, ऐसी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा उल्टा। ओके, सो इसीलिए मैंने, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रहा तो क्या होगा, पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू, द पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू आस्क्ड इन द MPSC। ओके, यानी फॉर्मूले में वैल्यूज डालो और निकालो, ये सिर्फ और सिर्फ MPSC में आएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में थोड़ा बहुत तो उल्टा करेंगी। ओके, इसीलिए मैंने डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैंने डायरेक्ट क्या लिया, इस टाइप का क्वेश्चन लिया। ओके, अभी हम जाते हैं डायरेक्टली रिजोल्यूशंस पे। ओके, रिजोल्यूशंस पे जाते हैं क्योंकि ये ना के बराबर पूछता। ओके, लेकिन दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर MPSC एंड गेट। ओके, गेट में भी इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता, अगर उनको बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछना है 1 मार्क के लिए, सिर्फ ओनली फॉर 1 मार्क। ओके, ओनली फॉर 1 मार्क के लिए आ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, चांसेस इज नेग्लिजिबल, कम है बहुत, लेकिन आएगा तो इसी टाइप का आएगा, यानी घुमा फिरा के ही पूछेंगे। ओके, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले तो मजा ही क्या है, डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू, वो भी EM में, EM के सीधे सीधे क्वेश्चन रहना पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ओके, ओके गाइस, नेक्स्ट इट इज फोर्सेस रिजोल्यूशन। सो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेता, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि इस तरह फोर्सेस रिजोल्व कर सकते। ओके, क्योंकि मैं मेथड बताऊं तो मेथड में टाइम जाएगा और मेथड कहीं पूछते नहीं। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के लिए जाता, क्वेश्चन से आपको फोर्सेस रिजोल्यूशन बताता कि किस तरह अपन फोर्सेस रिजोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, और 2 मेथड्स उसके रहेंगे, तो वो दोनों मेथड भी मैं एक ही क्वेश्चन में आपको बता देता, यानी आपको समझ जाएगा। ओके गाइस, कैन आई अरेंज दिस? हाँ सर। ओके, determine the resultant. Question number 2 guys. Determine the resultant of the 3 forces. 3 forces acting on a hook, acting on a hook as shown in figure. One minute. Y direction, that is X direction.
70 न्यूटन, 80 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। ट्वेंटी 25 डिग्री, अगेन 25 डिग्री। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा फिर? This 25 plus this 25, that is 50 degree. 50. Okay. And this is 45 degree. 45 degree. So आपको क्या निकालना है? Determine the resultant, that is concurrent force. Okay, concurrent force है, एक हुक पे लग रहा है और x और y, यानी यहाँ पे एक पिन है कुछ तो भी लटक के, यहाँ पे एक पिन है, यहाँ पे एक पिन है, उसको क्या कर दिया मैंने? एक्सटेंड कर लिया यहां तक। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? यहां तक ही फोर्स, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे कुछ तो भी रोप वगैरह लग के है और वो 50 किलो न्यूटन इधर जा रहा है। यहाँ पे कुछ तो भी रोप लग के है, वो 80 किलो न्यूटन इधर जा रहा है। यहाँ पे कुछ तो भी रोप लग के है, वो 70 किलो न्यूटन इधर जा रहा है। 70 न्यूटन, सॉरी 70 न्यूटन ऊपर जा रहा है। सो यहां से यहां तक मैंने एक्सटेंड किया, यहां से यहां तक मैंने एक्सटेंड किया, यहां से यहां तक मैंने एक्सटेंड किया तो मुझे दिखा कॉनकरेंट फोर्स है। एक्सटेंड किया तो मुझे क्या दिखा? कॉनकरेंट फोर्स है। एक्सटेंशन मैं कौन से इससे कर सकता, कौन से लॉ से कर सकता? सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, ट्रांसमिसिबिलिटी। एग्जैक्टली ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ से मैं कर सकता। ओके, सो आपको गाइस इसी तरह के क्वेश्चन देके रहेंगे, यानी आपको क्या देके रहेगा? लाइक दिस। तो आपको इस तरह कुछ तो भी देके है, तो ये एक ही कॉन्करेंट पॉइंट से पास हो रहा, एक ही कॉन्करेंट पॉइंट से पास हो रहा, इस टाइप का आपको देखे रहे। लामिस थ्योरम में देखेंगे अपन, लामिस थ्योरम में आएगा ये फिर से। ओके गाइस, सो इसके रिजल्टेंट निकालना है। 3 फोर्सेस रिजल्टेंट, अभी तक आपका आंसर निकल जाने को होना, जो भी फाइनल ईयर वाले हैं उनके आंसर अभी तक निकल जाने को होना। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप जाता। फोर्स 1, मैं फोर्सेस एक्स कंपोनेंट, एक्स एंड वाई कंपोनेंट। Okay, so forces. First, I'll take 70 न्यूटन। 70 न्यूटन का यहां से यहां तक डिग्री कितना है गाइस? 50 डिग्री। ओके, सो देखो, जब भी हम उसका एफएक्स निकालेंगे, एफएक्स, ओके, जैसे कि ये 70 न्यूटन है, जहां से मेरा एंगल है, जैसे कि 70 न्यूटन है, जहां से मेरा एंगल है वो हो गया उसका एफ कॉस थीटा, जहां से एंगल लग रहा वो एफ कॉस थीटा, 50 डिग्री। अगर मैंने यहां से एंगल ले लिया मैंने, दैट इज 40 डिग्री, तो 40 डिग्री अगर लूं तो मैं ये भी एफ कॉस 40 डिग्री लिख सकता। लेकिन मुझे अगर ये 50 डिग्री के इसमें लिखना है तो क्या हो जाएगा? एफ साइन 50 डिग्री, एफ साइन 50 डिग्री। ओके, अगर मुझे ये वाला अपोजिट वाला एंगल लिखना है तो साइन लिखो, नियरर वाला एंगल लिखना है तो कॉस लिखो, आंसर एक ही आएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर एक ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें। समझे क्या? यहां पे भी आप उसी तरह लिख सकते हैं, जैसे कि भी एफ कॉस, एफ कितना यानी आपका 70 है, तो मैं 70 ही लिख लेता, यानी एग्जाम्पल के लिए बेटर रहेगा। सेवेंटी कॉस 50 भी मैं लिख सकता और 70 साइन 40 भी मैं लिख सकता। दिस बोथ आर करेक्ट,
बोथ आर करेक्ट। ओके, आप जो फोर्स जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं वो कंपोनेंट का एंगल आप फोर्सेस से ले रहे हैं, यानी वो कंपोनेंट के बाजू वाला एंगल यानी एडजेसेंट एंगल अगर आप ले रहे हैं तो कॉस लगाओ। अपोजिट एंगल अगर आप ले रहे हैं, उसके अपोजिट वाला एंगल अगर आप ले रहे हैं, अपोजिट यानी उसके ऊपर वाला एंगल अगर आप ले रहे हैं तो साइन लगाओ। ओके, तो क्या लगाओ? साइन लगाओ। लेकिन जनरली आप जब भी निकालते हो तब एफ कॉस थीटा, ये जब भी रहेगा तब एफ कॉस थीटा लगाओ। एफ कॉस थीटा कितना है अभी मेरा, यानी यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से ही मैंने एंगल अगर लिया तो ये क्या रहेगा मेरा? वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट मेरा एफ साइन थीटा। तो जल्दी फास्ट में आ जाएगा। वर्टिकल के लिए एफ कॉस थीटा लगाऊंगा मैं, और हॉरिजॉन्टल के लिए एफ कॉस सॉरी वर्टिकल के लिए एफ साइन थीटा लगाऊंगा, और हॉरिजॉन्टल के लिए एफ कॉस थीटा लगाऊंगा, और हरदम मैं एक्स एक्सिस से ही मेरा एंगल्स लूंगा। तो मेरे फास्ट कैलकुलेशंस निकलेंगे। लेकिन कोई कोई यानी अगर आप वर्टिकल से ही पूरा एंगल देखे तो फिर वर्टिकल में आप कॉस लगाओ, हॉरिजॉन्टल के लिए साइन लगाओ, फास्ट निकल जाएंगे। यानी या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों एंगल निकाल सकते हैं और दोनों जगह कॉस आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एज योर विश। आपको किस तरह आ रहा था, क्योंकि ये दोनों भी सही है और ये दोनों भी सही है। सो देखो यहाँ पे अभी मैं एक्स कंपोनेंट लिखता तो एक्स कंपोनेंट मेरा क्या होता? 70 cos 50, एंड साइन कंपोनेंट यानी आपका y कंपोनेंट 70 sin 50। हाउ मच गाइस? 44.995, 44.995, 65.778। इसमें मजा आती होंगी ना तुमको सॉल्व करने के लिए? वो इतना इजी है ना, इतना इजी बोलेंगे आप, इतना इजी। 80 के लिए हॉरिजॉन्टल से कितना है? 80 cos 25 guys, 80 cos 25, and here is 80 sin 25, 72.504, okay, 33.809। 33.80। ओके, नेक्स्ट। सर फर्स्ट वाला y कंपोनेंट 53.62 आ रहा। 53.62 आ रहा क्या? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, 53.62 ही है। या करेक्शन है गाइस, 53.62। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड काय के लिए आपका 50 के लिए, 50 के लिए भी हॉरिजॉन्टल आपका कितना देखिए 45। ओके, सो 50 न्यूटन, 50 cos 45 and 50 sin 45, sin 33 45, 33, नहीं 35.355। this one, सेम। हाँ बराबर है, सेम रहेगा। 35.45 डिग्री एंगल है करके। नेक्स्ट गाइस, submission of fx and submission of fy, submission of fx and submission of fy। सेकेंड ईयर्स वालों के लिए अगर नहीं समझा है कुछ तो प्लीज पूछो, क्योंकि आपको दिक्कत जा सकती है। मैं इतना भी अच्छा नहीं पढ़ा रहा, सो प्लीज कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। रिजोल्यूशंस में ये रिजोल्यूशंस आने को ही होना, इट इज बेसिक। ये नहीं आया तो सामने आपको बहुत सारे दिक्कत जाएंगे, बहुत सारे।
समझ गया सबको सही में? सर हाँ जो रिझल्टंट दिलाय 70, जसं 50 डिग्री साठी घेतलं तर रिझल्टंट 70 नाही आहे तो, cos फोर्थ तो फोर्स सर फोर्स आहे. हा फोर्स हा आहे तो. हा 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 रिझॉल्व केलं ना 50 डिग्री साठी, मग घेतलं इकडे 70 cos 50 आणि 70 sin 50. तर मग 40 साठी पण रिझोल्युशन घ्यावं लागेल ना सर, म्हणजे नाही, काही 40 गरज नाही sin. आहे. हे बघ, हे ऑर मध्ये आहे, हे ऑर मध्ये आहे, हे पण ऑर मध्ये आहे. तू कोणता पण एक रिझोल्युशन म्हणजे तू कोणता पण एक घेऊ शकते, हा कोणतं पण एक घेऊ शकते तू. म्हणजेच तू 70 cos 50 घे, तुझी व्हॅल्यू तीच येणार आहे 44.995, किंवा तू 70 sin 40 घे, तुझी व्हॅल्यू तीच येणार आहे, व्हॅल्यू चेंज नाही ठीक होणार. आहे सर, म्हणजे दोघांमधून एकच अँगल कन्सिडर करायचा आहे. हा, दोघांमधून कोणताही एक. आता तुला कोणता दिलेला आहे बा, तुला सपोज इथे 40 दिलेला असता तर तू हा खालचा साइन घेतला असता ना, मग तू इथे हा. काय घेतलं असतं, 40 घेतलं असतं. हम्म. ओके. आणि जर तुला म्हणजे इथे म्हणजे इथे 50 दिलेला आहे, तर हा तू घेतलेला आहे आणि हा तू घेतलेला आहे, म्हणजे ही फर्स्ट कंडिशन साठी घेतला आपण हॉरिझॉन्टल 50-50 साठी, आणि हा 40-40 साठी घेतलेला. दोघांमधून कोणता एकच घ्यायचा. जसं की मी काय घेतलाय, मी फक्त 50 घेतला, हॉरिझॉन्टल पासून घेतला. तर हॉरिझॉन्टल कंपोनेंटला मी कॉस लावतोय, व्हर्टिकल कंपोनेंटला मी साइन लावतोय. समजलं सर. ओके. सबमिशन सांगा सगळ्यांची. 152.854. 152.854 न्यूटन. 122.784. 122.78. 784. सर ते 50 sin 45 मायनस होणार ना सर? मायनस आला का? नाही, तो आपण तिकडून सबट्रॅक्ट करू ना, त्याला ऍड नाही करू, हा कारण तो डाउनवर्ड. हा हा एक्झॅक्टली. बघा, हा पण कोणालाच क्वेश्चन नाही गेला. 1 मिनिट. यहाँ पे आपका y भी पॉजिटिव, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव एंड x कंपोनेंट भी पॉजिटिव. पहला जो पहले इसमें मेरे 2 लाई कर रहे हैं. सेकंड इसमें ये जो सेकंड है दैट इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. ओके. सो ये नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में दोनों फोर्सेस है मेरे, तो ये मेरे क्या रहेंगे, पहला भी पॉजिटिव सेकंड भी पॉजिटिव. सेकंड वाले इसमें मेरा क्या रहेगा, x इज पॉजिटिव, y कंपोनेंट इट इज निगेटिव. नेगेटिव. तो यहां पे मेरे 80 मेरा क्या है 70 न्यूटन और मेरा 80 न्यूटन लाई कर रहा, लेकिन यहां पे मेरा कौन सा कर रहा 50 न्यूटन लाई कर रहा, तो उसका x कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा और y कंपोनेंट निगेटिव रहेगा. y कंपोनेंट निगेटिव रहेगा. क्यों, नीचे आ रहा करके. अब ये इसके लिए क्या रहेंगे, दोनों निगेटिव. x इज इक्वल टू निगेटिव, क्योंकि निगेटिव के लिए जा रहा है, ये 0 है, ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव दैट y, ओरिजिन के नीचे निगेटिव, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट वन पॉजिटिव लेफ्ट वन निगेटिव, सो y अगेन निगेटिव. ओके, एंड हियर इज x निगेटिव एंड y पॉजिटिव. Guys, please note this. अब ये एग्जाम्पल के लिए लिया करके मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो ये आंसर तो कोई चेंज नहीं है, इसमें चेंजेस रहेंगे. 52.074. 52. हाँ ओके, 52.074. 074. ओके. सो ये आप लिख लो. पहले इस पे अगर आने वाले जो भी फोर्सेस है मेरे वो पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे इसमें आने वाले x पॉजिटिव y निगेटिव, तीसरे इसमें आने वाले तीनों दोनों निगेटिव, और फोर्थ इसमें आने वाले यानी सेकंड दैट इज थर्ड
एंड दैट इज 4. फोर्थ इसमें आने वाला माइनस वाई एंड माइनस एक्स एंड प्लस वाई. ओके, सो ओके, इसका अभी हम क्या देखते हैं, हम अभी रिजल्टेंट देखते हैं. एफ एक्स एफ वाई मेरा मिल गया, तो ये एफ एक्स हो गया आपका. एफ एक्स पॉजिटिव में निकला, इसलिए मैं एफ एक्स को पॉजिटिव में लिखता. पॉजिटिव में क्या है, वो 152.82 है. और ये मेरा कितना है, y, सॉरी मेरा y है 52.074. दैट इज एफ वाई, सबमिशन ऑफ एफ वाई. सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 152.85. तो ये सीधा क्या रहेगा, रिजल्टेंट, और ये क्या रहेगा, अल्फा. अब यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं है. ओके, यहाँ पे पैरेललोग्राम मैं अप्लाई नहीं कर रहा. मुझे एक एफ एक्स मिल गया, सबमिशन ऑफ एफ एक्स और सबमिशन ऑफ एफ वाई. एफ एक्स 90 डिग्री पे है, सॉरी एफ वाई 90 डिग्री पे है एफ एक्स के. ओके, सो मुझे ये आर निकालना है. तो आर क्या रहेगा गाइस, सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस सबमिशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर. एफ एक्स कितना है आपका 152.82 का स्क्वायर प्लस एफ वाई कितना है 52.074 का स्क्वायर. व्हाट इज आर, 161.48. 161.48 न्यूटन. 161.48 न्यूटन. सर तो कैमरा सरका ना दिसून नाही राहिलं. कॅमेरा काय करू, सरका थोडंसं दिसून नाही राहिलं. ओके, आता थोडंसं आणखी सर. बापरे. हा आता दिसतंय. तू कशावर बघतोय, आपल्या लॅपटॉपवर बघतोय का, नाही सर, मोबाईलवरच. मोबाईलवर क्रॉप आहे वाटते तुझी स्क्रीन. नाही सर, ते रेकॉर्डिंगचं ते सिम्बॉल आहे ना, ते त्याच्यावर आल्यामुळे. अच्छा, नाही त्याच्यावर. त्याच्यामुळे नाही. ओके ओके ओके, त्याचं पण बघावं लागेल मग, काय नाही. ठीक आहे ना. रिजल्टेंट. सो अब इसका अल्फा अल्फा भी निकाल सकते हैं गाइस. ओके, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन इसका एक्टिंग, रिजल्टेंट, एक्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से एक्टिंग के लिए क्या रहेगा, यानी आपका क्या होगा, डायरेक्शन. एक्स एक्सिस. सो tan अल्फा इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ, ये क्या रहेगा आपका, सबमिशन ऑफ एफ वाई, दैट इज सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सबमिशन ऑफ एफ वाई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ एक्स. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स submission of fy upon submission of fx. Submission of fy, it is 52.074, 152 point alpha guys. अल्फा please give me the alpha guys.
18.81. 18.81 81. 18.81 डिग्री. सो नाउ 18.81 डिग्री फ्रॉम द एक्स आप यहां पे दिखा सकते हैं कि आपका आर कितना है, 161 है. आर कितना है आपका 161.48 है. और यहां से कितने बेस पे है 18.81 डिग्री पे. यानी ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया आपका 161.48 और एक्स डायरेक्शन से कितने इस पे हो गया ऊपर में 18.81. अब मैंने 18.81 ये तो निकाल लिया, लेकिन ये कौन से इसमें, जैसे कि अभी यहाँ पे फर्स्ट इसमें यानी नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट साउथ में है, या फिर साउथ वेस्ट में है, या फिर नॉर्थ वेस्ट में है. ओके यानी नॉर्थ ईस्ट और फिर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट. ये कैसे मैं डिसाइड करूंगा, ये मैं यहां से डिसाइड करूंगा कि ये दोनों मेरे पॉजिटिव है, दोनों मेरे पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट इसमें, यानी कौन सी इसमें है गाइस, फर्स्ट इसमें. तो यानी नॉर्थ ईस्ट में, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट. आप बोल सकते हैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड इट इज इन नॉर्थ ईस्ट में है. ओके ये जरूरी है. अगर डायरेक्शन नहीं पता चला आपको कि कहाँ पे रहेगा तो आपका वैल्यू निकल के भी गलत आंसर बोला जाएगा. ओके नॉर्थ ईस्ट में या फिर फर्स्ट कंपोनेंट में, आप यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट में. ओके फर्स्ट कंपोनेंट में और फर्स्ट कंपोनेंट में है यानी दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है. इसीलिए अभी अगर इसमें से कोई भी एक, सपोज मेरा एफ वाई निगेटिव रहता था तो मेरा सेकंड इसमें रहता था. अगर मेरा एफ वाई और एफ एक्स दोनों, मेरे सबमिशन ऑफ एफ वाई और एफ एक्स दोनों मेरे निगेटिव आते थे तो मेरा किस में रहता था, मेरा थर्ड इसमें रहता था. सबमिशन ऑफ एफ वाई एंड एफ एक्स में से एफ एक्स मेरा निगेटिव रहता था, एफ वाई मेरा पॉजिटिव रहता था, तो फोर्थ केस में रहता था. यानी फोर्थ केस यानी कौन सा, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में रहता था. ओके तो मैं यहां पे भी फिर नॉर्थ वेस्ट में ही उसको दिखाता था. एंगल में आपको पॉजिटिव निगेटिव नहीं आएगा, एंगल सिर्फ वैसी की वैसी ही आएगा, एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगी. ओके वन मोर प्रॉब्लम लेते हैं, पूरी आइडिया क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह करते हैं. ओके गाइस 1 मिनट. वन मिनट गाइस. ओके कैन आई रेज दिस नाउ, लिख लिया आपने. हाँ सर. बस क्वेश्चन लिखो गाइस. नेक्स्ट, a system of four forces, a system of four forces, a system of four forces, a system of four forces acting at a point, acting at a point, system of four forces acting at a point, acting at a point, point on a body, point on a body, on a body is shown in figure. Determine resultant and its determine resultant and its direction. Determine resultant and its direction. सब वीडियो नहीं दिख रहा है शायद. वीडियो नहीं दिख रहा है शायद, तुमको प्रॉब्लम आ गया क्या अभी, वाइट वाइट स्क्रीन आ गई.
नहीं, मेरे ख्याल से बंद हो गया है कैमरा, क्योंकि मुझे सिर्फ वो एस दिख रहा है। नहीं अच्छा सर, बाकी दिखाना क्लियर। दिसत आहे सर. मानसी मैं अभी रिज्वाइन करती हूँ, 1 मिनट। मानसी अभी तुमको प्रॉब्लम आ गया ये? नहीं, मैं रिज्वाइन करती हूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है. $200 N. विजिबल है अभी? विजिबल है ना? ओके. Okay guys, this is given. These 4 forces are given. Okay, 4 forces are given. सबसे पहले ये 4 forces का आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका और इसका एंगल निकालना पड़ेगा. एंगल देखे है क्या? एंगल देखे नहीं है. 50 का भी एंगल मैंने लिखा नहीं है, लेकिन बट एंगल इज गिवन. एंगल इज 60 डिग्री फ्रॉम द एक्स. बताओ क्या एंगल रहेगा? थीटा क्या रहेगा? ये इस तरह का देखे है, तो जब भी इस तरह का देखे रहेगा तब इसको अपोजिट अपॉन एडजेसेंट गाइस, थीटा निकालने के लिए. ये थीटा क्या रहेगा आपका यहाँ पे? tan इनवर्स 1/2 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि इसका थीटा इज इक्वल टू इसका थीटा. यस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कितना? 26.56. 26.56 डिग्री. ओके, इसका भी वैसे ही निकाल सकते हैं आप, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि इसका थीटा इज इक्वल टू इसका थीटा. tan इनवर्स 53.13. 4/3. How much? 53.13. 53.13. 13. ओके, तो F1, F2, F3, F4 ऐसी 4 फोर्सेस आर गिवन है. 4 फोर्सेस गिवन है. सेम अगेन फोर्सेस y कंपोनेंट, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, देन सबमिशन. ओके, सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन में ही लिखो फोर्सेस. फोर्सेस फोर्सेस में क्या रहेगा आपका? अभी पहला 200 फोर्स. 200 कौन से कंपोनेंट में देखे हैं? नहीं, कौन से इसमें देखे? नॉर्थ ईस्ट में देखे. दोनों पॉजिटिव. हाँ. दोनों पॉजिटिव है. सो एक्स कंपोनेंट y, तो पॉजिटिव 200 cos 26.56 डिग्री, एंड अगेन पॉजिटिव 200 sin 26.56. साइन क्यों लिखा मैंने? इसके लिए y कंपोनेंट के लिए क्या रहेगा मेरा? साइन रहेगा. y कंपोनेंट के लिए क्या रहेगा? साइन रहेगा. x कंपोनेंट के लिए क्या रहेगा? कॉस रहेगा. यानी ये अगर मैंने लिया तो दैट इज कॉस थीटा, और इसके लिए ये अगर मैंने थीटा पकड़ा तो दैट इज साइन थीटा. यानी 200 sin
200 cos. ओके बताओ 178.89. 178.89. And this one? 89.42. 89.42. Okay. Then 100 न्यूटन. 100 न्यूटन का x पॉजिटिव में, y नेगेटिव में. x आपका कहां पे जा रहा? x आपका पॉजिटिव में जा रहा. यानी क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे एंगल कहां पे देखिए गाइस, एंगल कहां से देखिए? y से देखिए. सो ये क्या रहेगा आपका y कंपोनेंट 100 cos 40 और ये क्या रहेगा 100 sin 40. क्यों? क्योंकि आपका 40 कहां से है? 40 यहां पे है, तो इसलिए 100 cos 40 ये, और ये क्या रहेगा 100 sin 40. अपोजिट का ले रहे हैं ना, इसीलिए अगर आपको इसको cos में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा 90 - 40 यानी 100 cos 50 आप लिख सकते हैं. क्योंकि 100 cos 50 आप लिख सकते. तो मैं क्या करता है उसको, मैं ये 40 यहां पे ले लिया मैंने, तो 100 मेरा है 100 cos 40 हो जाएगा, और ये 40 एंगल में ले रहा और ये कंपोनेंट में निकल रहा अपोजिट वाला, तो मेरा 100 sin 40 हो जाएगा. ओके. सो x कंपोनेंट मेरा क्या रहेगा पॉजिटिव 100 sin 40. हाउ मच? 64.28. 64.08. एंड ये माइनस y कंपोनेंट 100 cos 40 Minus 76.60. 76.60. ओके. एंड देन 50. अब 50 न्यूटन मेरा दोनों नेगेटिव है, ये भी x नेगेटिव है, ये भी x नेगेटिव है. अब यहाँ पे एंगल कहां से देखिए? हॉरिजॉन्टल से देखिए, तो हॉरिजॉन्टल से देखिए, यहां से देखिए, तो ये जहां से एंगल देखिए वो क्या रहेगा 50 cos थीटा, और ये क्या रहेगा मेरा 50 sin 60. थीटा कितना है 60 है. ओके. सो मैं उसी तरह लिखूंगा, दैट इज x. ये x कंपोनेंट है ना मेरा, x कंपोनेंट मेरा cos थीटा लगा, y कंपोनेंट मेरा sin थीटा लगा. यहां पे मेरा y कंपोनेंट से एंगल देखे था, इसीलिए मैंने क्या लिया, इसका रिजोल्यूशन जब मैं यहां पे करूंगा तो यहां का ही एंगल मुझे है, इसीलिए मैंने cos थीटा लिया. आप यहां पे cos थीटा के अलावा sin थीटा भी ले सकते. कब? जब आपका एंगल आप यहां से यहां तक निकाल देंगे तब. उतनी मेहनत करना ही काहे के लिए? जहां से थीटा देखिए वो cos, जहां पे थीटा नहीं देखे वो sin, जहां पे थीटा नहीं देखे वो sin अपोजिट वाला डायरेक्टली. ओके. सो अभी यहां से थीटा देखिए, इसलिए मैंने ये cos 60 लिया, दैट इज 50 cos 60. 50 cos 60, लेकिन माइनस में. क्यों माइनस में? माइनस x में है, माइनस x में है. अगेन यहां पे माइनस में, माइनस y में 50 sin 60. How much? Minus 25. Minus 25. 25. 43.301 minus. 43.301 minus. Okay, next this 120 guys. अब 120 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह, एक वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह. वर्टिकल पॉजिटिव में है, हॉरिजॉन्टल नेगेटिव में है. अब 53 कहां से लग रहा है? थीटा यहां से लग रहा है, इसलिए क्या रहेगा ये f cos थीटा, और ये क्या रहेगा f sin थीटा रहेगा. क्योंकि थीटा आपका कहां से 53.13 हॉरिजॉन्टल से, इसलिए हॉरिजॉन्टल है, इसलिए वहां पे cos लगेगा. जहां से थीटा नहीं है उसको क्या लगेगा? sin लगा दोगे. ओके. सो ये वाला नेगेटिव, x वाला नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, y पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव. सो x इट इज नेगेटिव गाइस. नेगेटिव क्या है आपका? f 120 cos 53.13 इज इक्वल टू, आंसर बता दो. और ये पॉजिटिव रहेगा आपका
120 sin 53.13 -72 पॉइंट समथिंग, नहीं 0 ही है 95.99 ओके सबमिशन। fx 146.17 पॉजिटिव, हाँ ओके 146.17 ओके 17 65.485 अगेन पॉजिटिव, हाँ ओके हाँ ओके 485 485, okay 485 487, it's okay 485. Then r under root of summation of fx square plus summation of fy square, fx 146.17 square plus 65.48 स्क्वायर। कौन से इसमें है? जोन में नॉर्थ ईस्ट में ही है गाइस, दोनों पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव में है यानी जोन 1 में ही है। जोन 1 यानी क्या? नॉर्थ ईस्ट में ही मेरा लाई कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ही मेरे लाई कर रहे हैं, जोन 1 में ही। ओके सो व्हाट इज आंसर? आर 160.17 and that is in Newton, that is in zone 1, so north east। और डायरेक्शन तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। एंगल फ्रॉम एक्स, ओके सो रिजल्टेंट x axis resultant acting। खाना कौन कपड़े धोता है? टू 4.13 24.13 थोड़ा कम हो गया, 24 यानी थोड़ा ऊपर होने का होना था। 1 मिनट इस तरह निकलेगा, इससे कम ही रहेगा, यहां तक रहेगा, पकड़ लो, दैट इज माई आर। ये कम ज्यादा मैंने क्यों निकाला है? ये ज्यादा लाइन यानी ये 200 न्यूटन है करके, ये 100 न्यूटन है करके, इसका हाफ रहने को ना, एक्चुअली इसका हाफ ये लाइन रहने को ना, और इससे थोड़ा बड़ा ये लाइन रहने को ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, आप इतना मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं इसका, कि इतना इसका मैग्नीट्यूड है करके। ओके सो दैट इज आर। आर इज इक्वल्स टू R is equals to 160.17 and it is acting from this। तो अभी ये भी मुझे मिटाना पड़ेगा, आपके पास जगह होंगी तो आप निकाल लो। दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू 24.13।
सो इट इज गाइज नथिंग बट 23. ओके 23 भी आप कर सकते हो, 24 भी आप कर सकते हो, यानी 25 लिखने की जरूरत नहीं, 24 भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो. बट सीखो ओके, आप पॉइंट में लिखो आंसर. जब आप ग्राफिकली देखोगे तब आपको ये आएगा, यानी ये मेथड हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं. सो गाइज मैं आपको कुछ होमवर्क अभी सेंड कर देता थोड़ी देर में, तो आप वो होमवर्क भी करो. और कल अपन इसका लैमिस थ्योरम भी देखेंगे, ट्रायंगल कि किस तरह निकलते क्या निकलते. नेक्स्ट रिजोल्यूशन के इस पे जाएंगे हम. आई होप सो आपको ये रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस पूरे समझ में आ गए होंगे. अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो. एनी डाउट गाइस? ओके फिर कल देखते